हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम स्वाति अग्रवाल फ्रॉम यूपी मीडियम। आज हम पढ़ेंगे आपकी मोमेंट्स बुक की सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए और उन्हीं की एक छोटी सी कहानी फर्स्ट चैप्टर के रूप में आपकी बुक में दी हुई है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो बता देते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में जो भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानेंगे उसमें हम वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ पिक्चर्स के माध्यम से उस सीन को, उस दृश्य को अपने सामने विजुअलाइज करेंगे जो कि इसमें मुल्कराज आनंद द्वारा बताया गया है। इस कहानी की छोटी सी समरी। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेस देयर। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं तो उनको टॉयज जो होते हैं वो बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था और मिठाई खरीदना चाहता था और साथ ही साथ खिलौने भी खरीदना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके लिए ये चीज़ें नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offer them to him? अब बाद में क्या होता है, बाद में स्वीट्स और टॉयज़ और जो भी चीज़ें वो उसके मन में होती हैं कि मैं ये लूँगा, बाद में उसको ये चीज़ें दी जाती हैं लेकिन वो बच्चा मना करता है। तो क्या कारण है कि स्टोरी की स्टार्टिंग में ये बच्चा उन चीज़ों को पाना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन स्टोरी के एंड में हमें पता लगता है कि इस बच्चे को उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्प्रिंग सीजन से। स्प्रिंग यानी बसंत। बसंत में आम के पेड़ों पर बौर आ जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, धूप भी तेज निकलने लगती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उत्सव मनाने के लिए। It was the festival of spring. ये बसंत का पर्व था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Wintry shades यानी छायादार, जो कि जिसमें ठंडक रहती हो, ऐसी पतली गलियों में इमर्ज यानी दिखाई पड़ा एक जन समुदाय जो कि चमकीले अच्छे वस्त्र पहने हुए जा रहा था। उन पतली गलियों से वो दिखाई पड़ा। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर्स सैट, कुछ बैठ गए। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, किस पर बैठ गए, बीइंग कैरीड यानी बांस पर ले जाए जाने वाली, यानी यहाँ पर पालकी की बात हो रही है, और किस पर बैठ गए, बुलक कार्ट्स पर। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब ये उस छोटे लड़के की बात हो रही है। वो दिखाई पड़ा अपने फादर के पैरों के बीच में से निकल कर जा रहा था और जीवन और हास्य से भरपूर था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता ने उसे बुलाया, आओ बेटा आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड यानी वो पीछे छूट गया था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, यानी उस रास्ते पर लाइन से जो खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी वो उसको अभी भी आकर्षित कर रही थी। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया तो वो अचानक से उनकी तरफ लपका। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और इस तरह से वो उसने दिखाया कि वो कितना आज्ञाकारी है। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो अभी भी किस पर थी, पीछे छूटे हुए खिलौनों पर। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. बच्चा जब पीछे अपने पेरेंट्स के पास आया तो वो वहाँ रुके हुए थे और तब वो अपनी डिज़ायर यानी खिलौने लेने की जो उसकी इच्छा थी वो उसको नहीं दबा पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। हालांकि वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि ये पुरानी जो बात है कि वो इस बात को कहने पर उसे घूरेंगे, उसको मना कर देंगे या उसको डांटेंगे। तो इस तरह से ये बात पता होने के बाद भी वो अपनी डिज़ायर को उनसे कहने में नहीं कतराया। यहाँ पर वो बच्चा अपने फादर से कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने निवेदन किया कि मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे।
उसके फादर ने उसको लाल आंखों से देखा और ऐसे देखा जैसा कि उनका शासक जैसा जो रूप था उनके घर में जो नोन था सभी को, उस तरह से उसको देखने लगे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। उसकी मदर जो उस दिन में अपनी फ्री स्पिरिट से बहुत ही टेंडर थी यानी नर्म थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फिंगर को उस बच्चे को दिया और कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, यानी यहाँ पर उन्होंने उसका ध्यान उस चीज़ से भटकाने के लिए उससे कहा कि देखो बेटा सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। यहाँ पर सामने क्या चीज़ वो उसको दिखा रही थी, तो वो दिखा रही थी एक पूरी फील्ड यानी सरसों का खेत जो कि बहुत सारे फ्लावर्स से भरा हुआ था और सोने जैसा पीला था और मीलों मील दूर तक फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी ऑन बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो उड़ रहा था अपने पर्पल विंग्स के साथ, अपने चमकीले पर्पल विंग्स के साथ, और साथ ही साथ वो उनको इंटरप्ट कर रहा था। किनको इंटरप्ट कर रहा था, तो जो काली मधुमक्खियाँ होती हैं और जो बटरफ्लाइज होती हैं जो घूम रही होती हैं किसी भी फूल के लिए, उनको शहद बनाना होता है उसकी स्वीटनेस लेने के लिए, तो उनकी उड़ानों को चीरते हुए ये जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप होता है ये जा रहा होता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। जो बच्चा होता है वो बड़े ही उत्साह से उनका पीछा करता है उस हवा में। Till one of them would still wings and rest and he would try to catch it। वो तब तक उनका पीछा करता है जब तक कि वो अपने विंग्स को रोक करके एक जगह बैठ नहीं जाती और फिर उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। उस बच्चे ने जब उनको बस पकड़ ही लिया था तभी वो अचानक से उड़ गई, फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को उड़ा करके हवा में चली गई। और तब उनकी मदर ने उसको बुलाया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। उसकी मदर ने कहा आओ बेटा आओ, इस फुटपाथ पर चलो। अब उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे को बुलाया तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड एवरीस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल। अब उसके पेरेंट्स के बुलाने के बाद उसने क्या किया, वो भाग करके उनके पास गया और कुछ देर उनसे सट करके उस फुटपाथ पर चलने लगा। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह गया। तो पीछे रहने का क्या कारण था, जो फुटपाथ के साइड में छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, वो बड़ी बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे। क्यों बाहर आ रहे थे, क्योंकि उनको धूप सेकनी थी। तो इन सब चीज़ों ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से वो पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने फिर से उसको बुलाया कि आओ बच्चे आओ। उसके पेरेंट्स कहाँ पर बैठे थे, एक ग्रोव के शेड में। ग्रोव कहते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनकी छाया में वो बैठे हुए थे और एक वेल यानी एक कुआं था उसके चार दीवारी पर बैठे थे। ही रेन टुवर्ड्स दैम, और वो लड़का उनकी तरफ भाग गया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही वो उस ग्रोव में जाता है वैसे ही जो यंग फ्लावर्स यानी जो ताजे खिले फूल होते हैं वो उस पर गिरने लगते हैं। फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। पेटल्स कहते हैं पत्तियों को। तो इसके साथ ही जैसे ही वो फ्लावर्स उस पर गिरने लगे वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना भूल गया और उसने उन पेटल्स को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दी। बट लुक, ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। लेकिन अचानक से उसने डव्स यानी पंडुकी का कूकना सुना और अपने पेरेंट्स की तरफ भाग गया। क्या चिल्लाते हुए भागा, द डव यानी पंडुक पंडुक। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो ये भूल गया कि उसके हाथ में कुछ पेटल्स हैं और उसने उन्हें गिरा दिया। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had
now gone running in wild capers round the banyan tree. उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आओ, जो कि बरगद के पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूम करके उछल कूद करके दौड़ रहा था. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और अब उन्होंने उस रास्ते को घर जाने के लिए चुना जो कि मेले से घर की ओर सरसों के खेत के बीच में होता हुआ जा रहा था, जिसे हम पगडंडी के नाम से जानते हैं. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉक्स. और जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुँचे, वहाँ पर वो बच्चा देख सकता था बहुत सारे फुटपाथ ऐसे थे जो लोगों की भीड़ से भरे हुए थे. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. और वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो उस मेले के भंवर में जाने के लिए उस फुटपाथ पर जा रहे थे. एंड फेल्ट एट वंस. और अचानक से उसने सोचा, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और तुरंत उसने जो अपने संसार की अस्त व्यस्तता है उसके प्रति आकर्षित होकर उसको फील किया, जहाँ पर कि वो जा रहा था, जहाँ पर उसमें वो एंटर हो रहा था. अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. एक स्वीट बेचने वाले, एक मिठाई की दुकानदार ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी. ये दुकान कहाँ पर थी? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है उस स्वीट की शॉप पर जिस तरह से वो मिठाइयाँ रखी हुई थी. तो वो मिठाइयाँ सबसे पहले तो कवर्ड थी सोने और चांदी के बरक से. और ये दुकान कहाँ पर थी? जो मेले का एंट्रेंस था उसके कॉर्नर पर ये शॉप थी. और बहुत सारी तरह तरह की कलर्ड मिठाई, अनेक रंगों की मिठाई वहाँ पर सजी हुई थी. और जो लोग थे वो वहाँ पर उसके इंतज़ार में खड़े हुए थे. जब चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. उस बच्चे की जो फेवरेट मिठाई थी वो बर्फ़ी थी. उसने जैसे ही अपनी खुली आंखों से उस बर्फ़ी को देखा, उसका मुंह जो है वाटरी हो गया. वाटरी यानी जब हमारे मुंह में पानी आ जाता है किसी भी अच्छी चीज़ को जो हमारी फेवरेट हो उसको खाने की सोच कर. ऐसे ही उस बच्चे के मन में उसको खाने की सोच करके मुंह में पानी आ गया. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मरमर्ड. उसने फुसफुसाते हुए ये कहा कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हिडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. उसे ये पूरी तरह से पता थी कि उसकी ये जो इच्छा है ये नहीं मानी जाएगी, कि उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे कि ये लालची है और ये हमेशा इस तरह की डिमांड्स करता है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. और इसीलिए उसने बिना कोई जवाब की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. एक जो फूल विक्रेता था उसने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिवली ड्रॉन. और जो बच्चा था वो अति सम्मोहकता से उसके प्रति आकर्षित हुआ. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड. वो बच्चा उस बास्केट के पास गया जो पूरी तरह से उन फूलों से भरी हुई थी, ऊपर तक भरी हुई थी, और धीरे से फुसफुसाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. वो ये अच्छी तरह से जानता था कि उसके जो माता पिता हैं उसे ये खरीदने से मना कर देंगे और कहेंगे कि ये कितनी घटिया है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. और इसीलिए वो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा करे आगे बढ़ गया. यहाँ पर बेटा वो सारी जो उस मेले में चीज़ें हैं उनको बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वो बच्चा उनको देख करके क्या डिज़ायर करता है और उसके मन में क्या क्या आंसर आते हैं, वो क्या सोच रखता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट.
आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे वाले होते हैं वो एक डंडा लेकर के खड़े होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग रंग के गुब्बारे होते हैं और जो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से एक जो इंसान था वो वहाँ पर होल्ड करके उसको पकड़ा हुआ था और उन जो कलरफुल गुब्बारे थे उनको देख करके उसके मन में क्या आया। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परचेज दैम ऑल। और उसको उन गुब्बारों को देख करके क्या लगा कि ये इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं, जो सुंदर रंग होते हैं, उनकी तरह लग रहा है। और उनको देखते ही वो एक ऐसी डिज़ायर से भर गया, एक ऐसी इच्छा करने लगा कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानता था। दे वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। और वो ये जानता था कि अगर वो ये बात अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो वो ये उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे, और साथ ही ये भी बोलेंगे कि तुम अब इतने छोटे नहीं रह गए कि तुम इस तरह के टॉयज से खेलो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो फिर वो आगे जो है आगे की तरफ चला गया बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए। बारों की तरह ही अब आगे क्या होता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विद coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a स्वान। अब वो देखता है कि एक सपेरा जो है एक सांप के आगे बीन बजा रहा है और वो सांप एक टोकरी में बैठा हुआ है कुंडली मारकर, और उसका सिर जो है वो किसी स्वान की तरह यानी किसी हंस की गर्दन की तरह झुका हुआ है और जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और अब वो सपेरे की जो वीन बज रही थी उसके म्यूज़िक को डिस्क्राइब कर रहा है। जो उसका म्यूज़िक था वो उसके अदृश्य कानों में एक ऐसे झरने की हल्की लहर की तरह जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा था वो सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन वो ये जानता था और ये जानकर कि मेरे माता पिता इस तरह का जो बेसुरा संगीत होता है वो बोलेंगे कि हमने तुमको ऐसा बेसुरा संगीत सुनने को मना किया है, और ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला था जो बड़ा झूला था, उसने देखा कि वो पूरे जोर पर था यानी वो पूरी तरह से घूम रहा था। मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन शिंक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। वहाँ पर जो पुरुष थे, स्त्रियाँ थीं, जो बच्चे थे वो गोल गोल झूले में घूम रहे थे। और जब झूलते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं डर से, तो ऐसे ही वहाँ पर बैठे हुए लोग बहुत ठहाके मारकर हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉज दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। और उस समय बच्चे ने ये सारी चीज़ें देख करके वो मोहित हो गया उन पर, और उसने मनी मनी दृढ़ जो है निश्चय कर लिया कि मैं इस झूले पर ज़रूर बैठूंगा। और उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे इस झूले पर जाना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन पीछे से कोई भी आंसर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एज एट हिज पेरेंट्स, और उसने पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वो वहाँ पर उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने एक और तरफ देखा कि शायद दूसरी तरफ हो सकते हैं। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ भी नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, वो कहीं भी नहीं थे। यहाँ पर बेटा इस स्टोरी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने जान लिया कि एक बच्चा जो एक फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पर वो और बच्चों की तरह कई सारी चीज़ों की जिद करता है। लास्ट में उसको एक झूला झूलना होता है जिसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखता है और सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स से ये बात ज़रूर कहूँगा। लेकिन उसके कहते ही क्या हुआ, उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। तो अब हम पार्ट 2 में जानेंगे कि क्या वो बच्चा खो गया है, उसके पेरेंट्स कहाँ गए हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया हो। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी दैन शेयर with me in the comment, and if you like my video then please subscribe it. Thank you.